नमस्कार, मैं रजनीकांत उपाध्याय एक बार पुनः उपस्थित हूँ कक्षा 10 का विषय समास को लेकर। पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे समास के बारे में, जिसमें अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास के ही प्रकार नए समास की चर्चा हम लोगों ने की थी। अब इसमें तत्पुरुष समास के अगले एक और प्रकार का चर्चा करते हैं। इसके बाद आगे और भी समास देखेंगे। तो आइए देखते हैं तत्पुरुष समास से संबंधित कर्मधारय समास। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। इस समास में एक पद विशेष्य तथा दूसरा पद पहले पद का विशेषण होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है इसमें। दूसरी बात यह है कि पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय भी हो सकता है, अर्थात विशेषण विशेष्य संबंध भी हो सकता है और उपमान और उपमेय पद भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। पहले विशेषण और विशेष्य का उदाहरण देखते हैं। जैसे महापुरुषः, इसमें पहला पद महा ये विशेषण है और दूसरा विशेष्य है पुरुषः। इसका विग्रह इस प्रकार होगा, महान च असौ पुरुषः। महान है जो पुरुष, ऐसे पुरुष को क्या बोलेंगे? महापुरुष। इसी तरह नील कमलम, नील विशेषण है, कमलम विशेष्य है। इसका विग्रह बनेगा नीलम च तत्कमलम। नील है जो कमल, अर्थात नील कमलम। इसी तरह पीताम्बरम, पीतम च तत् अंबरम। पीला है जो अंबर अर्थात वस्त्र, तो उसको बोलते हैं पीताम्बरम। इसमें भी अंबरम ये विशेष्य है और पीता या पीतम ये विशेषण है। तो इस प्रकार से विशेषण और विशेष्य संबंध कर्मधारय में होता है। दूसरा संबंध उपमान और उपमेय का होता है। उपमान जिससे तुलना की जाती है और उपमेय जिसकी तुलना की जाती है। जैसे चंद्रमा के समान मुख, तो चंद्रमा इसमें उपमान हो जाएगा क्योंकि चंद्रमा से तुलना की जा रही है, और मुख उपमेय हो जाएगा क्योंकि मुख की तुलना की जा रही है। तो इसी तरह से आइए देखते हैं कज्जल मलिनम, तो इसका विग्रह बनेगा कज्जलम इव मलिनम। दूसरा है मीन नयनम, मीन अर्थात मछली, नयनम अर्थात नेत्र, तो इसका विग्रह बनेगा मीन इव नयनम, अर्थात मछली के समान नेत्रों वाला। मुख कमलम, इसका विग्रह होगा कमलम इव मुखम, कमल के समान मुख वाला। तो इसमें कज्जल, इसमें मीन और इसमें कमलम, ये उपमान हो गया। और चूंकि कज्जल से मलिनता की उपमा हो रही है, इसलिए मलिन उपमेय हो जाएगा। यहाँ नयनम उपमेय हो जाएगा और यहाँ मुखम उपमेय हो जाएगा। तो इस प्रकार से उपमान और उपमेय संबंध भी कर्मधारय होता है। द्विगु समास, संख्या पूर्वो द्विगु, इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है और समाहार अर्थ की प्रधानता होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें प्रथम पद संख्यावाची होता है। आइए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे त्रिभुजम, तो इसमें त्रि ये संख्यावाची शब्द है, तो ये द्विगु समास होगा। इसी तरह पंचपात्रम, इसमें भी पंच संख्यावाची शब्द है, तो आइए इसका समास विग्रह देखते हैं। त्रिभुजम त्रयाणाम भुजानाम समाहारः, तीन भुजाओं का समाहार, तो ये हो जाएगा त्रिभुजम। पंचपात्रम पंचानाम पात्राणाम समाहारः, पांच पात्रों का समूह। इसी तरह पंचवटी पंचानाम वटानाम समाहारः, पांच वृक्षों का समूह, उसको बोलेंगे पंचवटी।
सप्तर्षि, सप्तानाम ऋषीणाम समाहारः, 7 ऋषियों का समूह, उसको बोलते हैं सप्तर्षि। चतुर्युगम, चतुर्णाम युगानाम समाहारः, 4 युगों का समूह, उसको बोलेंगे चतुर्युगम। तो इस प्रकार से इन सारे उदाहरणों में प्रथम पद संख्यावाची होने से ये द्विगु समास का उदाहरण बन जाएगा। तीसरे समास द्वंद्व समास पर। उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्वः, अर्थात इस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की समान रूप से प्रधानता होती है और इसका विग्रह करते समय बीच में च इस शब्द का प्रयोग करते हैं। इसमें द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है। पहला हो जाएगा इतरेतर द्वंद्व, दूसरा समाहार द्वंद्व और तीसरा एक शेष द्वंद्व। चूँकि पाठ्यक्रम में, परीक्षा के पाठ्यक्रम में हम लोगों को इतरेतर द्वंद्व ही पढ़ना है, तो यहाँ पर सिर्फ इतरेतर द्वंद्व की ही चर्चा की जाएगी। इतरेतर द्वंद्व, इसमें समस्त पद बनने पर द्विवचन बन जाता है। जब हम लोग इतरेतर द्वंद्व में समस्त पद बनाते हैं तो समस्त पद द्विवचन में हो जाता है। यदि 2 से अधिक पद हों तो समस्त पद बनने पर बहुवचन बनता है। यदि 2 से अधिक जब शब्द का समूह होता है और समस्त पद बनाएंगे तो वो बहुवचन में समस्त पद होगा और समस्त पद का लिंग अंतिम पद के अनुसार होता है। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे राम कृष्णौ, इसमें 2 पद हैं, राम और कृष्ण। तो कह रहा है कि 2 पद रहने पर द्विवचन हो जाता है। तो इसलिए जैसे बालकः बालकौ द्विवचन में बनता है, उसी तरह से कृष्ण है कृष्णौ, तो हो जाएगा राम कृष्णौ। इसका विग्रह होगा रामः च कृष्णः च। इसी तरह राम लक्ष्मणौ, इसका विग्रह होगा रामश्च लक्ष्मणश्च। इसमें भी 2 पद हैं, इसलिए द्विवचन में होगा राम लक्ष्मणौ। सीता रामौ, ठीक उसी प्रकार सीता च रामः च, समस्त पद में द्विवचन में अंतिम पद हो जाएगा। धर्मार्थ काम मोक्षाः, धर्मश्च अर्थश्च कामश्च और मोक्षश्च। तो इस प्रकार से इन 4 शब्दों का समूह है ये, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसलिए बहुवचन में हो जाएगा धर्मार्थ काम मोक्षाः। बहुब्रीहि समास, इसकी परिभाषा है अन्य पदार्थ प्रधानः बहुब्रीहि, अर्थात इस समास में पूर्व तथा उत्तर पदों की प्रधानता न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। मौजूद इसमें न पूर्व पद प्रधान होता है और न ही उत्तर प्रधान होता है, बल्कि अन्य पद प्रधान हो जाता है बहुब्रीहि समास में। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। नीलकंठः, नीलकंठ कहने से किसका बोध होता है? शिव का। तो यहाँ पर ना तो नील का ही अर्थ प्रधान होता है और न तो कंठ का ही प्रधान होता है, बल्कि अन्य अर्थ आ जाता है शिव। इसी तरह दशाननः, इस दशाननः को कहने पर हमको रावण का अर्थ सामने आ जाता है, रावणः। तो न तो दश का और न ही आनन का यहाँ पर अर्थ आता है, प्रधान होता है, बल्कि रावण अन्य प्रधान हो जाता है। इसी तरह से चक्रपाणि अर्थात विष्णु, पीताम्बरः अर्थात विष्णु, वीणापाणि अर्थात सरस्वती। आइए अब इनका समास विग्रह देख लेते हैं। नीलकंठः, नीलः कंठः यस्य सः, नीला है कंठ जिसका, ऐसा कौन? शिवः। दशाननः, दश आननानि यस्य सः, ऐसा कौन? रावणः। चक्रपाणि, चक्रम पाणौ यस्य सः, जिसके हाथों में चक्र है वो कौन है भैया? तो विष्णु। पीताम्बरः, पीतम अंबरम यस्य सः, पीला वस्त्र है जिसका, ऐसा कौन है? विष्णु। वीणापाणि, वीणापाणौ यस्या सा, तो कौन है? सरस्वती। तो इस प्रकार से ये समास यहाँ पर पूर्ण हुआ।
किसी अन्य विषय के साथ पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।